बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंफर्ट किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार अफ़गानी पराठा। इस पराठे की एक खूबी ये है कि ये कागज़ की तरह बारीक लेयर से बनता है। जब मैं इसको बेलूँगी तो आप इसकी फिलिंग बाहर से देख सकेंगे और जायका में ये बहुत मज़ेदार होता है। ये पराठा मैंने कनाडा में एक रेस्टोरेंट में खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। चलें देखते हैं ये पराठा कैसे बनता है और इसको कैसे सर्व किया जाता है। पराठे का डो बनाने के लिए मेरे पास है 2 कप मैदा और साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, 3/4 कप इसमें पानी है और आधा टीस्पून हम ऑलिव ऑयल को भी यूज़ कर लें वो डालेंगे। मैं इसका डो स्टैंड मिक्सर में बनाऊंगी, आप हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। चलें पहले इसका हम डो बनाते हैं। मिक्सिंग बोल में मैदा डालें और उसके अंदर ज़ीरा, नमक और ऑलिव ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदते हैं। स्पीड स्लो रखें और इसको आहिस्ता आहिस्ता सा गूंदें पानी डाल के। इस तरह ये डो तैयार हुआ है। इसको ढक के फ्रिज में रखें आधा घंटा रेस्ट देने के लिए और हम फिलिंग बनाते हैं। ये 1.5 पाउंड या आधा किलो आलू हैं, इनको उबाल के ठंडा करें और फिर मैश करके इसमें हम सीजनिंग ऐड करते हैं फिलिंग बनाने के लिए। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, इसके अंदर हम सीजनिंग डालते हैं। तो इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पुदीने के पत्ते हैं बहुत बारीक किए हुए 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 चुटकी और काली मिर्च 1 चुटकी, नमक 1 टीस्पून है, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। सब कुछ मिक्स करें आलूओं में और पराठा की फिलिंग तैयार करें। पराठा बनाने के लिए तवा को मैंने आग पे रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे और मैं यहाँ पे बेलने लगी हूँ पराठे को एक साइड। इसको हम छोटा सा पेड़ा लेके और छोटा सा बेलेंगे शुरू में। इसको हमने बड़े साइज़ में नहीं बेलना, इस तरह छोटा सा पेड़ा लें और इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के बेलें। छोटे साइज़ में ही रखें क्योंकि हमने फिलिंग करके फिर इसको बड़ा करना है। बस इतने साइज़ में ये ठीक है। फोल्ड करें, साइड पे कर दें, एक और पेड़ा लेके इसी तरह इसी साइज़ का बना लें। अब इसके अंदर फिलिंग रखते हैं। अच्छी तरह से फिल करें इसको। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी लगा लें, कोई और ऑयल यूज़ करना चाहें तो कर लें। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, फिर ऊपर इसकी दूसरी लेयर देते हैं। अच्छी तरह से प्रेस करें इसके एजेस को, किनारे अच्छी तरह सील करें, ऊपर से दबाएं इसको। अब इसको बेलते हैं थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के, ये बहुत बारीक होता जाएगा अब जितना बेलते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से इसकी फिलिंग, इसका क्यूमन सीड सब कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। देखें ये इसकी फिलिंग आपको बाहर से नज़र आ रही है, ये इतना बारीक हो चुका है। इसको हम तवे पे लेके जाते हैं पकाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के पराठा रखें ऊपर और मीडियम सी आग पे इसको पकाना शुरू करते हैं। ऊपर भी ऑयल या घी लगा लें, मक्खन लगा लें। साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरती से पक रहा है और बहुत मज़े में होता है खाने में, ये बहुत मज़ेदार है। आप इसको बनाएं एक दफ़ा और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बड़ों को बहुत अच्छा लगेगा, तो आप फिर इसको दोबारा बनाएंगे।
सुबह की चाय के साथ लें, डिनर में लें, लंच में लें, बहुत मज़े का बनता है ये। अब पराठे की साइड चेंज करें और इसको अच्छी तरह पका लें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से पक रहा है ये। पराठा हमारा तैयार है, इसको हम उतारते हैं प्लेट में और फिर इसको कट करके इसको सर्व करते हैं पुदीने के पत्तों के साथ। इस तरह से इसको पराठे को 4 पीसेस में काट लें और इनको डिश में इस तरह से सेट करें। इनके ऊपर फिर पुदीने के पत्ते हम सजाते हैं। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं एक पराठा खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बारीक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। देखें ये, इसको खोल के देखें, इसकी लेयर देखें कितनी बारीक है, जैसे कागज़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इनको ट्राई करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।